देखिए, जब भी भारत सरकार बजट लेके आती है तो पूरे देश को उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा आएगा। लेकिन मोदी सरकार के बजट अभी तक देश के लोगों को खुश नहीं कर पाए। ये देश के हित में कुछ नहीं हुआ। नया कुछ नहीं बना है, नई कोई चीज नहीं आई है। जब से मोदी सरकार बनी है तो कई चीजें हमारी बिक जरूर गई हैं। रेलवे बिक गया, हमारा बीएसएनएल बिक गया, एयरलाइंस बिक गए। और जिस देश में लगातार अन्नदाता धरने पर बैठा हो, सरकार कंपनियों के लिए काम कर रही हो, ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि गरीब के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए बजट नहीं होगा। उन्हीं कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कल का बजट होगा। सर, हावड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक एक करके तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में ममता भी अकेले ही अपनी पार्टी में बचेंगी और बंगाल की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया। देखिए, लोकतंत्र में बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो उनका काम रहा, जो उनकी नीति है, वो भारत के संविधान पे उनको भरोसा नहीं। दूसरे दलों के नेताओं को डरा के, तोड़ के, खरीद के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अगर किसी दल के नेताओं को खरीद के अपने दल में ला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है नेता बिक गया है तो जनता बिक जाएगी। बंगाल की जनता, मुझे लगता है कि सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नहीं, आप चुनाव के समय बयान दे देते हैं कि घुसपैठियों को केवल हम ही रोक पाएंगे। अभी तक मक्खी मार रहे थे। आपने क्या किया 7 सालों में? कौन सा तीर मारा है आपने? केवल नफरत की बात। जिस दिन से आप सरकार में आए हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते? चाइना हमारे देश में घुस करके गांव बना लिया, उस पर आप क्यों नहीं बात करते? आप केवल जहां चुनाव होता है वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये आपसे होगा कुछ नहीं। हम लोग समझ गए हैं कि आप केवल बातूनी हैं, बातों के शेर हैं। वैसे आप गीदड़ बन जाते हैं दूसरे देश के सामने। प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव वाले राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनका कहना है कि कोई भी प्रेशर में एग्रीमेंट नहीं होने वाला। हम डिस्कशन चाहते हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और हम उनके आभारी हैं, उनके इस इनिशिएटिव के हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि हमारे लोगों को भी जल्द छोड़ा जाए। देखिए, राकेश टिकैत जी ने जो बात कही है कि देश के प्रधानमंत्री जी सबके हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। हम लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं कि 66 दिनों के बाद कम से कम मौन व्रत टूटा तो आप कुछ बोले तो। और किसान तो लगातार कह रहा है। किसान नेताओं ने इसीलिए 11-11 बार आपकी सरकार के साथ बैठ के बात की है कि कोई रास्ता निकले। लेकिन आपने मन बना लिया है कि हम केवल कुछ कंपनियों के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम ही नहीं करेंगे। तो किसान के लिए तो आपको कानून बदलना पड़ेगा, वरना इस देश का किसान मानने वाला नहीं है। अखिलेश जी ने भी एक ट्वीट किया है प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तर। उनका कहना है कि यूपी की राजधानी में कल से एक व्यापारी लापता होने की खबर ने कारोबारियों को भयभीत कर दिया है। यूपी में पुलिस कमिश्नर की नई प्रणाली कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी हत्या खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दी है। जो अपराधियों को संरक्षण देते हों, बलात्कारियों को संरक्षण देते हों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हों, उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश दहशत में है। कभी किसी की हत्या हो सकती है, कभी किसी का अपहरण हो सकता है, दिन दहाड़े बहन बेटियों की आबरू लूटी जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी झूठ पे झूठ, जब बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। हमें तो ये नहीं समझ में आता ये कैसे साधु हैं। साधु हैं या साधु के नाम पर आप उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि भगवान को याद करके माननीय मुख्यमंत्री जी दिन में कम से कम एक बार सच बोल दिया करो।